हेलो फ्रेंड्स, विकास ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 12 द वैल्यू ऑफ अ मैन के क्वेश्चंस आंसर्स। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। ओके, और अगर नहीं भी देखा है तो चलिए इस के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसमें मैं आपको पूरे चैप्टर की जो थीम है वो मैं बताता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 12 के लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ अ मैन, यानी आदमी की कीमत। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज घासीज कंप्लेन टू द पंचायत, यानी कि जो घासी था यहाँ पर उसकी पंचायत में क्या शिकायत थी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि घासी जो होता है उसका जो गधा होता है वो खो जाता है। ओके, और एक कंचेदी नाम का शख्स उसको चुरा लेता है और अंत में जो गधा है वो खुद गवाही देता है कि उसको कंचेदी ने चुराया था। ओके, तो ये साबित हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं घासी कंप्लेन टू द पंचायत दैट his ass was stolen by कंचेदी। तो घासी ने पंचायत को ये शिकायत दी थी कि किसी ने, यानी कि जो कंचेदी है, उसने उसका गधा चुरा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड घासी नॉट बाय अ बाइसिकल, घासी ने साइकिल क्यों नहीं खरीदी। तो घासी डिड नॉट बाय अ बाइसिकल बिकॉज ही हैड नेवर रिडन अ बाइसिकल। यहाँ पर हम कहेंगे कि घासी ने बाइसाइकिल इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि उसने कभी जो साइकिल थी वो नहीं चलाई थी। ओके, एंड ही फियर्ड दैट इफ ही डिड दैट एज ही माइट ब्रेक हिज लिम्स, और उसको डर ये था कि यदि अगर इस उम्र में वो साइकिल चलाता है तो वो अपनी हड्डियाँ तोड़वा लेगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड घासी लॉस हिज ऐश। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि घासी ने अपना जो गधा था वो कैसे खो दिया था। तो वन नाइट घासी हैड टाइड हिज ऐश टू मुखिया जी गुआवा ट्री, यानी एक रात घासी ने अपना जो गधा था वो मुखिया जी के पेड़ के नीचे बांध दिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वेंट देयर, अगली सुबह जब वो वहाँ पे गया, he did not find the ass there, उसको वहाँ पे वो अपना गधा नहीं मिला। In this way घासी lost his ass, और इस प्रकार घासी ने अपना गधा गवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड मोहन रिस्पॉन्ड टू हिज फादर्स रिक्वेस्ट टू गो एंड लुक फॉर द एस। अब यहाँ पर जो मोहन था उसने अपने पिता के द्वारा गधे ढूंढे जाने से क्या प्रतिक्रिया दी, यानी on his father's request to go and look for the ass, Mohan said that he himself was turning into ass, having given up his study in order to look after that ass. यहाँ पर मोहन ने अपने पिता से कहा कि एक गधे को ढूंढने के चक्कर में मैं स्वयं गधा हो गया हूँ, और यहाँ तक कि मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो भी छोड़ दी है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वेयर डिड घासी फाइंड द एस, यानी घासी को अपना जो गधा है वो कहाँ मिला। घासी फाउंड हिज ऐश टेथर्ड एट कंचेदी प्लेस, घासी को अपना गधा कंचेदी के स्थान पर बंधा पाया, यानी कि जो एस था उसका गधा था वो कंचेदी के यहाँ पे था। नेक्स्ट हाउ डिड कंचेदी ट्रीट घासी व्हेन ही ट्राइड टू अनटाई द एस, जब घासी ने गधे को खोलने का प्रयास किया तो कंचेदी ने क्या किया, कैसे व्यवहार किया। व्हेन घासी ट्राइड टू अनटाई द एश द कंचेदी gave him a rude thrashing, तो जब घासी ने गधे को खोलने की कोशिश की तो कंचेदी ने उसे बुरी तरीके से पीटा। यहाँ रूड थ्रैशिंग का मतलब होता है पीटना। वाई डिड कंचेदी से ही बीट अप घासी, और कंचेदी ने क्यों कहा कि उसने घासी को पीटा।
Kanchedi said that he beat up Ghasi because he tried to untie his ass by force. तो कंचेदी ने कहा कि उसने घासी को पीटा है क्योंकि घासी ने उसके गधे को खोलने का प्रयास किया था. How did मास्टर जी justified that he could identify S? मास्टर जी ने गधे को पहचानने का क्या न्यायोचित ठहराया, मतलब कि वो कैसे पहचान सकते हैं. ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So Master Ji justified that he could identify as because he tended herds of asses all day school. मास्टर जी ने ये तर्क दिया कि वो सारा दिन गधों के एक स्कूल में गधों के साथ रहते हैं, तो इस तरीके से वो गधों को पहचान सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. वाई डिड घासी कर्स मास्टर जी, यानी घासी ने मास्टर जी को क्या श्राप दिया. घासी जी कर्स मास्टर जी बिकॉज ही सेड दैट ऐश बिलोंग्स टू कंचेदी. और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घासी ने मास्टर जी को श्राप इसलिए दिया क्योंकि उसने झूठ कहा था कि जो गधा है वो कंचेदी का था. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड मोहन इम्प्लाई व्हेन ही कमेंटेड टू साइन ऑफ मास्टर जी ड्रेस. तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जब मोहन ने मास्टर जी के वस्त्रों पर एक टिप्पणी की, कमेंट किया, तो उसका क्या मतलब था. तो व्हेन मोहन कमेंटेड ऑन द साइन ऑफ मास्टर जी ड्रेस ही इम्प्लाइड दैट कंचेदी वॉज द वॉशरमैन एंड वॉज वॉशिंग द क्लॉथ फॉर फ्री टू गिव विटनेस इन हिज फेवर. यहाँ पर मोहन के कमेंट का तात्पर्य ये था कि कंचेदी जो एक धोबी था और वो मास्टर जी के कपड़े फ्री में साफ कर रहा था ताकि मास्टर जी उसके पक्ष में गवाही दें. नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स हाउ घासी कष्ट नेताजी. हालांकि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चैप्टर के आधार पर इसको समझना है. तो कर्शिंग नेताजी घासी प्रेड टू गॉड टू टर्न दैट पर्सन इन अ लेपर हु हैड बीन अ लायर. यहाँ पर घासी ने ये श्राप दिया कि जिसने भी झूठ बोला है उसको भगवान लेपर यानी होता है एक कुष्ठ रोगी वाला व्यक्ति बना दे. ही प्रॉमिस गॉड दैट इफ हिज विश वॉज फुलफिल्ड. और उसने यहाँ तक कि ये भी कहा कि यदि उसकी इच्छा पूरी होती है तो वो भगवान को मिल्क और शुगर का 1 महीने तक भोग लगाएगा. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है. वाई डिड नेताजी प्रिवेंट घासीज ऐश फ्रॉम ग्रेजिंग इन हिज ऑर्चर्ड आफ्टर द इलेक्शन. तो अब देखिए जो नेताजी थे वो भी चुनाव हारने के बाद उन्होंने घासी के गधे को अपने खेत में आने से मना कर दिया था. क्यों? तो नेताजी प्रिवेंटेड घासी ऐश फ्रॉम द ग्रेजिंग इन हिज ऑर्चर्ड आफ्टर द इलेक्शन बिकॉज ही हैड सफर्ड डिफीट इन द इलेक्शन. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नेताजी चुनाव में हार गए थे, इसलिए उन्होंने घासी के गधे को अपने यहाँ पे आने से मना कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड घासी रिजॉर्ट टू कॉल द सन गॉड एज हिज विटनेस. तो घासी ने अंत में सूर्य देवता को अपना गवाह बनाने का निश्चय क्यों किया. तो घासी रिजॉर्टेड टू कॉल द सन गॉड एज हिज विटनेस बिकॉज ही फेल्ट दैट nobody was going to support him. क्योंकि घासी को विश्वास था कि उसने यह फील किया था कि वहाँ पे कोई मेरा सपोर्ट नहीं करेगा इन द विलेज अगेंस्ट द विटनेस ऑफ मास्टर जी एंड नेताजी. और नेताजी और मास्टर जी के विरुद्ध कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके खिलाफ बोलेगा. अब आते हैं फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है. वाई डिड मोहन नेम इज एज ट्रक साहब. मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा. तो मोहन नेम्ड हिज ऐश ट्रक साहब बिकॉज इट कुड टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लॉथ एंड रन लाइक अ मोटर कार. तो मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब इसलिए रखा क्योंकि वो एक ट्रक के समान कपड़ों का लोड रख सकता था और एक मोटर कार की तरह वो दौड़ सकता था. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15. वाई वॉज मास्टर जी enraged to at Mohan's suggestion of interpreting the S language. यानी कि मास्टर जी मोहन के गधे की भाषा के अनुवाद करने की सलाह पर क्यों नाराज हो गए. तो मास्टर जी was enraged at Mohan's suggestion of interpreting the S language because he found it insulting. तो यहाँ पर मास्टर जी को लगा कि मोहन ने
गधे की भाषा का अनुवाद करने के लिए उसका एक अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, तो इसलिए मास्टर जी उससे नाराज हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड मोहन सजेस्ट टू बी द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ ट्रक साहब? तो अब मास्टर ने ट्रक साहब की गवाही का क्या तरीका बताया? मोहन मेड अ garland of his towel and said truck साहब would stand witness to anybody who put that garland round his neck। यहाँ पर मोहन ने कहा कि वह एक टॉवल की यानी कि तौलिए की माला बनाएगा और जो भी उस गधे के सिर में वो माला पहनाएगा तो वो जो गधा होगा वो उसी का माना जाएगा, यानी कि ट्रक साहब उसकी गवाही बनेंगे। तो व्हाट हैपेंड कंचेदी अटेम्प्ट टू गार्लैंड द एस? क्या हुआ जब कंचेदी ने गधे को माला पहनाने का प्रयास किया? तो व्हेन कंचेदी ट्राइड टू गार्लैंड द एस इट किक्ड हिम हार्ड एंड ही स्टार्टेड वेलिंग बिटरली ऑन द डायस। तो जब कंचेदी ने उस गधे को माला पहनाई तो उसने जोर से एक दुलत्ती मारी, वह मंच पर जोर जोर से रोने लगा। ओके, तो क्योंकि वो जो गधा था वो घासी का था, इसलिए जो कंचेदी है उसको इस तरीके से मार पड़ी। Why did people clap when मोहन गार्लैंड द एस? जब मोहन ने गधे को माला पहनाई तो लोगों ने ताली क्यों बजाई? When people clapped when मोहन गार्लैंड द एस because the truth came in front of the मोहन and it was that as belongs to घासी not कंचेदी। तो जब मोहन ने उस गधे के गले में माला पहनाई तो लोगों ने ताली बजाई, क्योंकि सत्य सबके सामने आ गया था कि जो गधा है वो घासी का था, ना कि कंचेदी का। अब क्वेश्चन नंबर 19, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वाई द सरपंच से ही कंसिडर्ड एज ओस एज मोर रिलायबल देन अ मैन? यहाँ पर सरपंच ने क्यों कहा कि एक जो गधा है वो एक आदमी से ज़्यादा भरोसेमंद है? The serpent said that he considered an ass more reliable than a man because a man can lie whereas ass can never do so। तो यहाँ पर सरपंच ने कहा कि एक गधा आदमी से ज़्यादा भरोसेमंद है क्योंकि वह जो आदमी है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन गधा कभी ऐसा नहीं कर सकता। ओके, तो ये था फ्रेंड्स इस चैप्टर के फुल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप आपको जो ये वीडियो है वो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।